नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। हाजिर हूं उत्तराखंड की खबरों को लेकर। आइए नजर डालते हैं उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, सड़क परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह एवं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चारधाम परियोजना के संबंध में बैठक की। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि चारधाम परियोजना पीएम मोदी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसे निर्धारित समय के अंतर्गत पूरा किए जाने के लिए तेजी से कार्य किए जाएं। प्रदेश भर में हरेला महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पौड़ी के रांसी स्टेडियम के आसपास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर लोगों को संदेश दिया कि वो भी आज के दिन एक पौधा अवश्य लगाएं और उस पौधे की देखभाल वो अपने बच्चे की तरह करें। उन्होंने कहा कि हरेला पर्व प्रदेश की लोक संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। इस जगह पे पहले भी वृक्षारोपण हुआ था ना? पहले कितने पौधे लगाए गए होंगे? करीब 300। उसमें लगभग जीवित तो सभी थे? जी नहीं, 25-30 के करीब मृत्यु हो गई। अच्छा, 25-30 के करीब। चलो ठीक, धन्यवाद। आज आप लोगों के द्वारा पौधों का वृक्षारोपण हुआ जी। इसके बाद भी और पौधे लगाने हैं आपको? जी। कितने लगेंगे अभी? लगभग 100 पेड़ और लगेंगे। और लगेंगे इसी जगह पे? जी हाँ, इर्द गिर्द भी लगेंगे। अच्छा, आसपास भी लगेंगे ना अभी? हरेला जो है उत्तराखंड के एक लोक संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और मैं अपने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हरेला को एक जन आंदोलन बना दिया है। आपने देखा होगा कि जब मैं प्रभारी मंत्री था अल्मोड़ा का, तब कोसी पुनर्जन्म के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया और 1 घंटे में 1,76,000 वृक्षारोपण किया गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इसका नाम आया था और अब हरेला में लगभग 2 करोड़ वृक्षारोपण करने का टारगेट हमारी सरकार ने किया है। मुझे लगता है कि ये हो भी जाएगा। पौड़ी जनपद के पाबो के सैजी बाजार की एक गैराज की दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दुकान मालिक दीपक साहू ने बताया कि सुबह 9 बजे के लगभग वो एक बाइक पर बाहर का काम कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि दुकान से धुआं निकल रहा है। जब अंदर गए तो देखा कि आग लग चुकी थी, जिसमें काफी सामान जलकर खाक हो गया। जौनपुर ब्लॉक मुख्यालय थतूड़ में हरेला पर्व के अवसर पर राजकीय इंटर कॉलेज ढाणा के परिसर में पौधरोपण किया गया। पूर्व प्रमुख व क्षेत्र पंचायत सदस्य गीता रावत के द्वारा 4 प्रजाति के पौधों का रोपण यहां पर किया गया। इस मौके पर ग्राम प्रधान मनोज पवार की अध्यक्षता में मनरेगा योजना के तहत वृक्षारोपण का काम भी किया गया। मैं यही कहना चाहूँगी कि आज तो हरेला का जो है हमारा जो एक दिन है कि इस दिन पेड़ लगाएं। मैं तो कहती हूँ रोज़ लगाएं। और मैं ये बात भी कहना चाहूँगी उत्तराखंड के समस्त जो हमारे प्रदेशवासी है या जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी कन्या का विवाह होता है तो उस दिन भी उसके हाथों से, दोनों जो जोड़े हैं उनके हाथों से भी एक पेड़ का रोपण किया जाए। दूसरा, किसी का जन्मदिन भी होता है तो तब भी हम ये कहेंगे कि उस दिन भी आप एक पेड़ लगाएं। हरेला पर्व के अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक रोहेला ने धौलधार विकासखंड मुख्यालय में वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण कार्यक्रम से पहले एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में सीडीओ ने कहा कि मानव जीवन के लिए प्रकृति का संरक्षण बेहद जरूरी है। नाव के बारे में बात हो चुकी है जी, वो चालू हो जाएगी बहुत जल्दी जी। सचिव साहब के लिखित आदेश अभी आने बाकी, बैठक में फैसला हो गया था। नगर पंचायत सभासद सौरभ रावत के नेतृत्व में छात्रों ने प्रतापनगर विधायक और सरकार का पुतला फूंका। छात्रों ने आरोप लगाया कि 2017 से लमगांव में संचालित आईटीआई पूर्ण रूप से बंद हो चुका है। सरकार यहां के स्टाफ को अन्यत्र कहीं शिफ्ट कर रही है। छात्रों ने मांग की कि पूर्व की तरह आईटीआई लंबा में ही संचालित किया जाए। NH94 चंबा ऋषिकेश राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऑल वेदर रोड निर्माण के तहत बन रही टनल के चलते चंबा में देर रात एक मकान का हिस्सा ढह गया। इस हादसे ने बीआरओ कार्यदायी संस्था की बड़ी लापरवाही को सामने ला दिया। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि की सूचना नहीं है। हादसे की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम और पुलिस टीम ने मौके का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि टनल निर्माण के चलते जनवरी महीने से मकान में दरारें पड़ रही थी। मार्च से मकान को जिला प्रशासन ने खाली करवाया था, इसमें कोई नहीं रहता है। इसके बावजूद भी जो बिहार वाले हैं भारत कंस्ट्रक्शन सिर्फ इसलिए बिहार खाली कर रहा है और कोई अधिकारी आज तक शिकायत करता है। तो फिलहाल ये है कि हम जनानी है, लेकिन बहुत सामान है अंदर अभी तक थोड़ा बहुत निकाल दिया है, थोड़ा बहुत धीरे धीरे हम और निकालने की कोशिश करेंगे। और ये क्योंकि जनवरी से इसमें दरारें आनी शुरू हो गई थी, आसपास के मकानों में दरारें शुरू हो गई थी, तो इस मकान में काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने लग गया था। उत्तराखंड में हरेला एक लोकप्रिय त्योहार के रूप में मनाया जा रहा है, जिसे श्रावण मास की संक्रांत को मनाया जाता है। इस त्योहार को हरियाली के आगमन पर घर की सुख समृद्धि और भगवान शिव से जोड़कर देखा जाता है। बागेश्वर में इस बार हरेले के मौके पर वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिले में इस बार हरेला पर्व पर करीब 2.25 लाख पौधों का वृक्षारोपण किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने सभी से जल संवर्धन के लिए वृक्षारोपण की अपील करते हुए कहा कि हम सभी को धरती को स्वच्छ रखने के लिए वृक्ष लगाने चाहिए। सभी जनपद वासियों को हरेला पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। सभी का जीवन उल्लासमय हो, ये मैं ईश्वर से कामना करती हूँ।
और जैसा कि सभी को पता है कि हरेला एक प्रकृति का त्यौहार है और प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन हमको लगता है हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, पहलू है। और सबसे बड़ी बात है, प्रकृति है तो हम हैं। जो पुराने ज़माने से कहावत चली आई है कि प्रकृति है तो हम हैं, वो एकदम सच है। केदारनाथ धाम के दर्शन करने आए 4 ट्रैकर वासुकीताल त्रियुगी नारायण पैदल ट्रैक पर बीते 13 तारीख से रास्ता भटकने के कारण लापता चल रहे थे। जानकारी के अनुसार 13 जुलाई को 2 देहरादून और 2 नैनीताल के युवक केदारनाथ के दर्शन करने के लिए आए थे, जहां से उनका प्रोग्राम केदारनाथ के ऊपर वासुकीताल होते हुए त्रियुगी नारायण निकलने का बना। सभी चारों ट्रैकर वासुकीताल के लिए निकले, लेकिन यहाँ से वो रास्ता भटक गए। ये 4 सदस्यीय ट्रैकर दल है और ये 13 तारीख को केदारनाथ गए थे और 13 तारीख को इन्होंने केदारनाथ से वासुकीताल होते हुए त्रियुगी नारायण जाने का इनका वहीं पे इन्होंने तय किया और ये चारों लोग वहाँ से चल दिए। और 13 तारीख की शाम को 6:45 बजे इन्होंने अपने एक परिचित को मैसेज भेजा कि हम लोग रास्ता भटक गए हैं और हमें पता नहीं है किधर जाना है। और 13 तारीख की शाम को ये जो मैसेज भेजा गया, 14 की सुबह वो व्यक्ति पुलिस के पास आता है और बताता है कि ऐसे 4 लोग पहाड़ पे फंस गए हैं ट्रैक पे और उन्होंने मुझे मैसेज भेजा है। कोविड-19 के तहत धनौल्टी जौनपुर क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया जा रहा है। धनौल्टी और नैनबाग में प्रदेश कार्य समिति बीजेपी के सदस्य राजेश नौटियाल ने कोरोना योद्धाओं को पुष्पगुच्छ और शॉल भेंट किया। बीजेपी नेता राजेश नौटियाल ने कहा कि जिस प्रकार से कोरोना वायरस महामारी के दौर में विभिन्न वर्गों के कर्मचारी जनता के लिए काम कर रहे हैं, इसके लिए उनका सम्मान किया जाना चाहिए। मैं राजेश नौटियाल, बीजेपी प्रदेश कार्य समिति सदस्य उत्तराखंड, और आज हमने तहसील धनौल्टी में धनौल्टी और तहसील नैनबाग में बहुत बेहतर काम करने के लिए तहसील के सारे स्टाफ को सम्मानित किया है। इसमें तहसील के एसडीएम रविंद्र जोंठा जी, जिन्होंने बहुत मेहनत करके, बहुत प्रयास करके इस क्षेत्र में इतना बेहतर काम किया, इसलिए क्षेत्र के लोगों द्वारा उनका एक सम्मान सबके बीच में किया गया और मुझे भरोसा है आने वाले समय में भी पूरा तहसील के लोग निश्चित रूप से बेहतर काम करके। हरेला पखवाड़े के अवसर पर विकासखंड दशौली के टंगसा गांव में राज्य मंत्री, अध्यक्ष वन पंचायत सलाहकार परिषद वीरेंद्र सिंह बिष्ट के साथ फलदार वृक्ष एवं चारा प्रजाति के वृक्षों का रोपण किया गया। ग्रामवासियों ने ढोल नगाड़ों के साथ वीरेंद्र सिंह बिष्ट का स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने पर्यावरणविद स्वर्गीय चक्रधर तिवारी को नमन किया। बिष्ट ने कहा कि वन पंचायतों को सशक्त करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हरेला पर्व बहुत महत्वपूर्ण लोकप्रिय पर्व है। माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का संदेश है कि राज्य भर में हमको 2 करोड़ वृक्ष लगाने हैं। इसमें हमारी वन पंचायतें, ग्राम पंचायतें, स्वयंसेवक संस्थाएं सभी इस कार्य में लगी हुई हैं और हम 15 अगस्त तक पूरे राज्य भर में 2 करोड़ वृक्ष लगाएंगे। कल देहरादून में 1 घंटे के अंदर 3.5 लाख पौधे मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर लगाए गए हैं। तो आपने देखा उत्तराखंड में क्या कुछ खास चल रहा है, क्या कुछ उत्तराखंड की खबरें रही। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर होंगे उत्तराखंड की कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।